नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबका जीवन मंगलमय हो। एक विषय दिमाग में आ रहा है वो बड़ा ज्योतिष का आधारभूत है। और ज्योतिष के आईने में तो सच में कहा जाए तो सब कुछ आ जाता है। ज्योतिष दर्शन है, ज्योतिष मनोविज्ञान है, अध्यात्म है, विज्ञान है, पराविज्ञान है। वैसे कहा भी गया है कि ज्योतिष का जो जन्म है वो गणित से है, गणित का आधार है। गणित कहाँ पैदा हुआ? हमारे भारतवर्ष में, हमारे इस रत्नगर्भा वसुंधरा इस देश में पैदा हुआ। तभी तो जो हमारे अर्बन कंट्रीज के लोग हैं वहाँ गणित का जो नाम होता है, जो नाम दिया गया उसका क्या, इल्म-ए-हिंदसा। वो इल्म है, वो विषय है जिसको हमने हिंदुस्तान से सीखा है। यानी इसका अनुसंधान हमारे देश से ही हुआ। यही से इसकी उत्पत्ति है, ज्योतिष की उत्पत्ति भी यही से। अभी कितना तर्कसंगत विज्ञान है, कितना गूढ़ विज्ञान है, जिसने नक्षत्रों को, ग्रहों के और उनके होने वाले परिवर्तनों को अपने वैज्ञानिक शोध के तहत उसके गुणों को प्राप्त किया, पहचान किया। वैसे हम सभी लोग ऋषि पुत्र हैं। ये ऋषियों की धरा है, ये ऋषियों की वसुंधरा है। और हमारे ऋषि महर्षि सच में बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी जो वैज्ञानिक जिज्ञासा हुआ करती थी, जो खोज हुआ करती थी, वो आज के वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा था। अब बात आती कि कुंभ का पर्व क्यों मनाया जाता है? कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ, ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष में जब ये मकर संक्रांति आती है तो सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है और शनि की दो राशियां हैं, एक मकर है, कुंभ है। मैंने बार बार कहा है कि जो शनि नाम का ग्रह है वो रात्रि सत्ता का मालिक है, और जो रात्रि है सच में वही ओरिजिन है, वही जन्म देने वाली वो निशा धात्री। न रात्रि होती न निशा होती, न जीवन होता। और वैसे भी किसी आदमी का अगर नींद छीन लिया जाए तो सबसे बड़ा पनिशमेंट होगा। तो हमारी निशा रात्रि बिल्कुल वैसे ही महत्वपूर्ण है जितने हमारी पृथ्वी माँ, हमारी जन्म देने वाली माँ, वैसे हमारी धात्री रात्रि माँ भी है, जिसके आगे हम सो जाते हैं, प्रातः उठते रहते कितना अच्छा सुंदर सवेरा हो गया। अब जब सूर्य नाम का ग्रह मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस पर्व का प्रारंभ होता है। पर ये तो हर साल ही होता है। वो मकर और कुंभ में आएगा। शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ है। जो अंतिम राशि है, स्थिर राशि है, उसको कुंभ कहते हैं और इसका नाम कुंभ पर्व कह दिया गया। जो शुरू होता है पौष महीने के पूर्णिमा से। ठीक उसी के आसपास, उसी समय में सूर्य नाम का जो ग्रह है वो मकर में प्रवेश करता है। हमने कहा बड़े भाई उत्तरायण का प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। सूर्य नाम का ग्रह उत्तराखंड नक्षत्र के द्वितीय चरण में आ चुका है। अब जब वो मकर में प्रवेश करता है, देखा जाए जो द्वितीय चरण है उसका पहला नमाज भी मकर ही होता है, यानी संपूर्ण मकर हो गया। आई बात नहीं। पर ये जो सूर्य तो मकर में है, पर ये कुंभ कैसे, महाकुंभ कैसे होता भाई? जब बृहस्पति नाम का ग्रह अपनी यात्रा करते हुए जब वृक्ष राशि में आ जाता है, हम जानते हैं बृहस्पति प्रत्येक राशि में 1 वर्ष होता है, यानी उसकी यात्रा 12 वर्ष की होती है। जब वृक्ष में आता है तो ये पर्व महापर्व हो जाता है, हम कहते हैं महाकुंभ है। ऐसा क्यों है? बृहस्पति हमारे देवत्व का प्रतीक है, देवाओं का गुरु है, देवताओं का गुरु है बृहस्पति। उसको जीव कहा गया है, शायद इसके बिना हम जीव की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये बृहस्पति जब वृक्ष राशि में आता है तो वृक्ष राशि है क्या? वो पृथ्वी तत्व की प्रथम राशि है। बृहस्पति आकाश तत्व का मालिक है, यानी आकाश तत्व पृथ्वी पर आ गए, यानी आकाश के ब्रह्मांड के जो देवगण हैं वो जमीन पे आ गए हैं। और वो उन्हें उत्तरायण उनकी ऋतु होती है, अतः उत्तरायण में वो बिल्कुल नहीं आ जाते। जैसे ही मकर संक्रांति की शुरुआत होती है, पौष मास शुरू होता है या पौष मास की जब पूर्णिमा आती है, उसी समय से ये कुंभ वाला पार्ट या ये कुंभ का पर्व शुरू हो जाता है। और ये तब तक रहता है जब तक कि फाल्गुन मास की अमावस्या ना है। वैसे ज्योतिष में ऐसा कहा गया ना कि जो माघ की अमावस्या होती है
वही पौष मास का अंत होता है। अमावस्या मैंने अंत, हर महीने का जो अंतिम तिथि उसको अमावस्या कहते हैं। अब आधा पौष और आधा माघ पौष मास हो गया, आधा माघ आधा फाल्गुन माघ मास हो गया। फिर उसी में अमावस्या आता है, एक बार आता है मौनी अमावस्या, अभी 29 तारीख को आने वाला है। चंद्रमा नाम का ग्रह उस दिन उत्तराखांड नक्षत्र में होगा। सूर्य नाम का ग्रह उत्तराखांड से अपनी यात्रा शुरू करते हुए श्रवण में प्रवेश कर चुका है। सूर्य श्रवण में होगा, चंद्रमा उत्तराखांड नक्षत्र में होगा, और बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो वृक्ष राशि में, उसके 9 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र कृतिका, दूसरा रोहिणी, तीसरा मृगशिरा। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण, ये 9 चरण मिलकर वृक्ष राशि का निर्माण करते हैं। और वृक्ष राशि का जो मध्य भाग है, मध्य भाग माने जो 5वां नवांश है, 9 का हिस्सा करेंगे तो 4.5 आएगा, यानी 5वां माने मध्य भाग। जब ये उस मध्य भाग में यात्रा करता है, रन करता है, तो जब बृहस्पति नाम का ग्रह वृक्ष राशि के 5वें चरण यानी वृक्ष का ही नवांश होता है, तब ये पर्व मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देवगण वो अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से पृथ्वी पे आते हैं, तो बड़ा अच्छा है कि उन नदियों में उनके साथ स्नान करने का मौका मिल जाएगा। हमारे पाप पुण्य बढ़ जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे, हम पाप मुक्त हो जाएंगे। एक बड़ा अच्छा आध्यात्मिक दर्शन है। अब प्रयाग में ही क्यों, प्रयाग त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना में डिफरेंस तो मालूम हो जाता है जलों को देख करके, लेकिन सरस्वती दृश्यमान नहीं होती, वो हैं, मिली हुई है, पर सरस्वती को अलग करना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान की देवी है भाई, ज्ञान को आसानी से परखना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अभी त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, और कहा जाता है ना कि हमारी नाड़ियां भी तो 3 है। ये 3 बड़ा महत्वपूर्ण जीवन में है। त्रैदेवः त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियावधम त्रिजन्मम पाप संहारम। ये त्रिनेत्र, 3 नाड़ियां, इला पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियां, ये जो तमाम त्रयी शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये तीनों लोगों का द्योतक है, जहां पाताल लोक है, मृत्यु लोक है और मोक्ष स्वर्ग लोक है। इस नाते इस कुंभ का बड़ा महत्व होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम उन जलों में स्नान करते हैं जो जल अनवरत हैं, इन जल में बड़ी शक्ति है। वैसे मैंने कहा कि जल हमारा शुचिता प्रधान है। ज्योतिष चर्चा हमने कहा था ना, जल तो प्रधान है। वैसे ही जैसे हमारा मुख क्या है, जल तत्व है, और हमारे संपूर्ण जीवन का, हमारे संपूर्ण इस सिस्टम का वो मुखिया है, वो मुखिया है। तो जल हमारा एक अच्छा, और भी गंगा का जल हो, सरस्वती का जल हो, यमुना का जल है, त्रिवेणी का जल हो, बड़ा महत्वपूर्ण जल है, अमृत होता है ये जल। इस जल से स्नान करने पर एक फिर बड़ा समागम होता है, एक बड़ा स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन होता है। बड़े सारे योगी, महर्षि, साधु, सन्यासी, भिन्न भिन्न तरह के वेदांग, वेद के जानने वाले, अष्टांग वेद के जानने वाले, पुराणों के जानने वाले, दर्शनज्ञ, धर्म के विधाओं के गहराई तक पहुंचने वाले, जीवन की शिक्षा प्रदान करने वाले, जीवन के उन तमाम सारे जो विकार हैं, दोष हैं। दोष क्या है? अहंकार, मद, क्रोध, लोभ, काम। जो इस तरह के अहंकार हैं, ये अहंकार नष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। क्योंकि जब हम जिस तरह के समागम में जाते हैं, वैसे में कहा जाता है ना कि भीड़ तंत्र एक तंत्र है। जब हम कोई कार्य सामूहिक रूप से करते हैं तो हमारा डाइवर्जन होता है। जिस तरह का वातावरण होता है वैसे ही हमारे सिस्टम का कन्वर्जन होता है। और हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
तो मन हमारा अग्रणी है। लिखा गया ना, मन एवं मनुष्याणाम विषयो सुख दुख, मन ही सुख दुख का विषय। तो जहां मन डाइवर्ट होता है सात्विक विषयों में, आध्यात्मिक विषयों में, धार्मिक विषयों में, ज्ञान के विषयों में, ज्ञानियों के साथ, भक्तों के साथ, या उस समूह के साथ जहां सारे भक्त इकट्ठे हो गए, वहां तो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल जैसा देश वैसा वेश। हम इंसान लोग अगर इन जगहों पर न पले होते, कहीं हमारा पालन पोषण किसी जंगल में हुआ होता है, हम क्या जानते हैं कि चावल का स्वाद क्या होता है, रोटी का स्वाद क्या होता है। हम जंगल के फल फूल पर ही जीवन बिता लेते। उसी तरह से हम अपने परिवेश से बहुत कुछ शिक्षा लेते हैं, ज्ञान की वृद्धि होती है। ये हमारे जीवन का आधारभूत है। कहने का तात्पर्य ऐसी ठीक आज के 36 साल पहले, 12 साल पहले 1989 में जब वृक्ष राशि का बृहस्पति आया था, सन 2001 में जब बृहस्पति वृक्ष राशि में आया था, तब कुंभ का आयोजन हुआ था। जो 36 वर्ष पहले था, 89 था, वो भी महाकुंभ था। जो उस समय बृहस्पति वृक्ष में था और शनि मकर राशि में था। कुंभ था 1991 में, 1991 में। तो उस समय जो बृहस्पति था वो कुंभ राशि में था, पर जो शनि था वो कुंभ राशि में नहीं। और ये महाकुंभ का आयोजन था। ये महाकुंभ का आयोजन है और ये हम भारतवासियों के, या भारत की धरती के लिए, या संपूर्ण सृष्टि के लिए, सिर्फ भारतवासी के लिए क्यों, शायद अगर सृष्टि भी इसमें जुड़ जाए तो कुछ धरती का बड़ा उपकार हो जाए, बड़ी आध्यात्मिकता आ जाए, बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम आपसी देश, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार से बड़ा मुक्त हो जाए, इन दुश्मनों से बच जाए। अतः इस मौनी अमावस्या का बड़ा महत्व। अब बात एक और आती है, एक बात अधूरी रह गई। मौनी अमावस्या का गया, मौन धारण करने की बात क्यों कही गई इस अमावस्या को? ये तो प्रतिवर्ष आता भाई, क्यों मौन रह गया? बड़ा उचित बात है, बड़ी ठीक बात। वैसे अमावस्या में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा सर्वाधिक है। जल कैसा है? सोडियम साल्टेट है। और हम जानते हैं कि जिस तरह समुद्र में उफान पैदा होता है अमावस्या पूर्णिमा में, ज्वार और भाटा आता है, वैसे शरीर के अंदर पैदा। ज्वार माने सिकुड़ने वाला, भाटा माने सिकुड़ने वाला, ज्वार माने फैलने वाला, उफान मारने वाला। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अमावस्या एक नेगेटिव सत्ता है, अंत की सत्ता ना, अमांतः, अमावस्या अंत हो रहा महीने का। और जो पूर्णिमा है वो मध्य की सत्ता है। आई बात ना? अतः ये अमावस्या में बड़े नेगेटिव भाव आते हैं। हो सकता नेगेटिव भाव में नैराश्य आ जाए, बड़ी प्रतिक्रिया आ जाए, कुछ गलत भाषा निकल जाए, कुछ हम ऐसा अभिव्यक्त करें, ऐसे भाव को प्रकटन करें जो सुनने वाले को दुख पहुंच जाए। क्योंकि एक उत्साहित व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को प्रसन्न कर देता है। एक दुखी आदमी दूसरे को भी दुखी करता है। तो कहीं क्रोध में बढ़ जाए, कोई खराब वाणी नहीं निकल जाए। ये अवस्था अमावस्या के दिनों, तो यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अयन परिवर्तन होता है। अयन वर्ष सिर्फ 6 महीने का होता है। एक तब होता है जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, एक तब होता है जब सूर्यदेव दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं। वो तारीख 16 जुलाई है और यह तारीख लगभग 14 जनवरी है जब अयन परिवर्तन होता है। बात हो रही थी बृहस्पति के वृक्ष में आने पर कुंभ का आयोजन, क्योंकि बृहस्पति पृथ्वी तत्व की राशि है भाई। अब पृथ्वी तत्व की राशियां 3 है ना, कन्या भी है, मकर भी है, खाली वृक्ष तो नहीं है। करी भाई जो कन्या है ना ये दक्षिणायन का है, तो उत्तरायण का नहीं है। जो मकर है वो उत्तरायण के जस्ट शुरुआत का है। अभी सूर्य नाम का जो ग्रह उत्तरायण की यात्रा शुरू किया है, पर अभी अवलंबित दक्षिण की तरफ ही है। लेकिन जो वृक्ष ये पूर्ण उत्तरायण है। उत्तरायण, संपूर्ण उत्तरायण की जो राशियां 3, वो मेघ, वृक्ष और मिथुन है। उसी वृक्ष राशि में बृहस्पति जब आता है तो कुंभ का आयोजन होता है। तो मौन धारण करनी, मौन साधना करनी में साथ बनाया गया ताकि अमावस्या के समय जो हमारे अंतर मन का कलुष है, द्वेष है, दम्भ है, बेकार है, वो कहीं भाषा में बर्डन न हो जाए। अतः मौन धारण कर लो ना। मौन एक समाधि है, मौन एक ध्यान भी है। हम इसमें खो जाएंगे तो शायद हमें थोड़ा ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाए, हम उन बुराइयों से निकल जाए जो कटु भाषा द्वारा
हम दोस्तों को दुखित या पीड़ित कर देते हैं। या मनोवेग, मन के बहुत सारी बीमारियां हैं, आवेग बहुत, अवसाद है, दुश्चिंताएं हैं, एंजाइटीज हैं, फोबिया हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। उन बीमारियों को जहाँ माश होता है, जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ डाइवर्जन होता है। और डाइवर्जन हमारे मनोविकारों का। शायद हमारे मनीषी बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान थे भाई, तो उन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं हुआ करती थी ना। तो ऐसे जो पर्व होते, सेलिब्रेशन होते, हम बड़ी गैदरिंग होती थी। और गैदरिंग हमारे मन का बड़ा अच्छा डाइवर्जन है, वो मन का भोजन है। जब मन को ऐसा भोजन मिल जाता था, कैसा भोजन? सात्विक भोजन, आध्यात्मिक भोजन, सत्संगति का भोजन, अच्छे संभाषणों का भोजन, अच्छे प्रवचनों का भोजन, अच्छे व्यक्तियों के समागम का भोजन, ऐसा प्राप्त होता। और एक सामान्य जीवन के लिए हट के कल्पवास, हम घर पर दूर चले गए, हम कल्पवास चले गए, वहाँ को कैंप बना लिया, को कुटिया बना ली, वही रहने शुरू कर दिया। तो जो नित्य रहने वाला जीवन था, हम उससे विरत हो गए। ये जो विरतता है वो भी क्षणिक वैराग्य है, अल्प समय का, पर एक वैराग्य है। अतः जीवन की बड़ी गूढ़ शिक्षा है हमारा कुंभ, हमारा ये महापर्व।